अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और पसंदीदा दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करे या दूसरे दीन की जुस्तजू करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलब करेगा तो वो कबूल नहीं होगा, हरगिज़ कबूल नहीं होगा। ये दीन इस्लाम ही असल दीन है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक चलता आ रहा है और क़यामत तक दीन बाकी रहेगा। जब इस दीन पर अमल करने वाले खत्म हो जाएंगे, कोई भी दीन इस्लाम पर बाकी नहीं रहेगा तो क़यामत आएगी। और इस दीन को हमेशा जिंदा रहना है, बाकी रहना है। और इस दीन को बाकी रखने के लिए, इस दीन की तरफ लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मबूस फरमाया। और हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद और कोई नबी नहीं, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। तो फिर इस दीन की हिदायत के लिए, रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम को चुना। औलिया किराम शुरू से लेकर के अब तक इस दीन की खिदमत करते आ रहे हैं। और एक बात याद रखिए, दीन कुर्बानी चाहता है, दीन ईसार चाहता है, दीन जोहदे मुसलसल चाहता है, सही पैहम चाहता है। हमेशा दीन ने अपने मानने वालों से कुर्बानी तलब किया है और जितनी ज्यादा कुर्बानियां दी गई हैं, दीन को उतना ही फरोग मिला है, दीन की उतनी ही इशाअत हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई इस दीन की के फरोग के लिए, दीन की तबलीग और दीन की इशाअत के लिए। सहाबा किराम ने कितनी तकलीफें उठाई, सब ने कुर्बानियां पेश की। सहाबा किराम के बाद ताबीईन, तबे ताबीईन ने, और फिर तबे ताबीईन के बाद औलिया सालिहीन ने, बुजुर्गान दीन ने, सूफिया और मशाइख ने दीन की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानियां की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स अपने सहाबा को दिया, सहाबा ने वो दर्स ताबीईन को दिया, ताबीईन ने वो दर्स तबे ताबीईन को दिया, फिर वो अपने बाद वालों को, फिर वो अपने बाद वालों को। ये सिलसिला चलता रहा और आज तक जारी है। दीन की खिदमत करने वालों ने बहुत तरह से खिदमतें की। ये मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, फुक़हा और मुफस्सिरीन, ये लोग क्या हैं? किसी ने कलम से खिदमत की दीन की, किसी ने ज़बान व बयान से खिदमत की, किसी ने हदीस की खिदमत संभाल ली, किसी ने तफसीर की खिदमत संभाली, किसी ने कुछ। लेकिन सूफियाए किराम ने क्या किया? सूफियाए किराम ने, औलियाए किराम ने, ये मशाइख और बुजुर्गान दीन ने दीन की खिदमत इस तरह की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सब्र और ज़ब्त के साथ दीन की दावत दी और जिस अखलाक और जिस किरदार के साथ दीन को फरोग दिया, सूफिया किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए, सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए, सुलह और आश्ती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ पूरी इंसानियत को एक निगाह से देखते हुए
लोगों के साथ मामलात किए, अखलाक और किरदार को बेहतर अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। यहाँ तक कि जब लोग उनसे करीब हुए तो उन्होंने दीन और ईमान की जब दावत दी तो उनके अखलाक और किरदार को देखकर लोग ईमान लाना शुरू हुए, ईमान लाते गए और जहां जहां जिधर जिधर गए सोफिया करम उधर उधर इस्लाम फैलता हुआ चला गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी तो डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का नबी होकर आया हूँ, अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, तुम सब के सब कलमा पढ़ लो। डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 साल का तवील जमाना गुजारा, 40 साल का तवील जमाना। हालांकि अल्लाह ने आपको सबसे पहले नबी बनाया था, ये नहीं कि अल्लाह ने आपको 40 साल के बाद नबूवत दी, ऐसा नहीं। हुजूर नबी कब थे? खुद इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिल में थे, यानी उनका पुतला भी अभी तैयार नहीं हुआ था, उनके अंदर रूह भी नहीं डाली गई थी, उनको पैदा भी नहीं किया गया था, उस वक्त में नबी था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब सबसे पहले नबी बनाया तो फिर आपने दुनिया में आते ही ऐलान क्यों नहीं किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान कब किया था? जब बच्चे थे, शीरखार थे। सिर्फ इशारे में समझा रहा हूं, तफसील के लिए वक्त नहीं है। हजरत मरियम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई तो हजरत ईसा की उम्र कितनी थी? कई दिन के बच्चे थे। लोगों ने देखा कि ये मरियम, कुंवारी मरियम, और ये बच्चा लेकर कहां से आ रही है, एतराज किया। तो हजरत मरियम ने इशारा कर दिया बच्चे की तरफ कि इससे पूछो। लोगों ने कहा कि ये बच्चा गोद में है, शीरखार बच्चा है, ये कैसे बात करेगा हमसे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब व जालनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आते ही नबूवत का ऐलान करते हैं, और हमारे नबी तो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। तो आपको नबूवत 40 साल के बाद कैसे मिली? नबूवत तो बहुत पहले मिली है, लेकिन ऐलान नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही ऐलान कर दिया अपनी नबूवत का, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान शुरू ही में नहीं किया। 40 साल का तवील जमाना गुजारा पहले। क्यों? इसलिए कि 40 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने आमाल को पेश किया, अपने किरदार को पेश किया, अपनी सीरत को पेश किया, अपनी सुन्नत को पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पहले मनवाया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और किरदार का लोगों को गर्विदा बनाया। जब लोग आपके गर्विदा हो गए तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, पहाड़ पे चढ़े और ऐलान फरमाया, क्या लोगों, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मुझे कैसा समझ रहे हो? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे अमाल कैसे हैं, मेरे अखलाक कैसे हैं? सब लोगों ने गवाही दी कि या रसूल, के ऐ मोहम्मद, आप सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, कभी आपसे झूठ का तजर्बा हमने नहीं किया है, कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुझे जानते हो, मानते हो, सादिक और अमीन का रहे हो और मुझे सच्चे का रहे हो, तो फिर ये भी मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही की इबादत करो। तो डायरेक्ट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, पहले अपने अखलाक को पेश किया। तो उसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत से पहले कुफ्फार व मुशरिकीन, यहूद व नसारा सबसे मिलते थे,
और जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाने के बाद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरी इख्तियार नहीं की। ऐसा नहीं कि ये काफिर है, ये हमारे पास क्यों आए, हम उसके पास क्यों जाएं, ये यहूदी है, हम उसके पास क्यों जाएं, वो हमारे पास क्यों आए। नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के बीच रह करके ऐलान किया और दीन की तबलीग और इशाअत की। यहूदियों और नसरानियों के बीच में जाकर के और बुरों के बीच में जाकर के शराबी, कबाबी, जानी, सूदखार और हर तरह के बुरे लोग मौजूद थे। उन लोगों के झुरमुट में जाकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग किया करते थे। तो उसी सुन्नत पर अमल करते हुए सहाबा ने भी जिंदगी गुजारी, ताबीईन ने भी जिंदगी गुजारी और औलिया कामिलीन ने भी जिंदगी गुजारी, सूफिया किराम ने भी जिंदगी गुजारी। आज भी सूफिया किराम के यहाँ यही बात पाई जाती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। नहीं, ये नहीं कि अच्छे लोग हमारे हैं और बुरे लोग हमारे नहीं हैं, बुरे लोग हमसे दूर हैं। नहीं, सूफिया किराम सबके बीच में रहकर सबको अपने पास जगह देते हैं और अपने पास जगह देकर सूफिया किराम ने दीन की खिदमत की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब यहाँ आए, अजमेर जब आए, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अगर ये कहते कि नहीं, जो नहीं मानता है वो हमारा नहीं, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अगर दूरी इख्तियार किए होते और दूर रहते लोगों से, जो लोग अल्लाह को न मानते और तो उनसे दूरी इख्तियार कर लेते, तो इस्लाम नहीं फैलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाया, अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया। तो सूफिया किराम ने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम को फैलाया। और एक जमाने की बात नहीं, शुरू से लेकर के अब तक यह सिलसिला जारी है। सूफिया किराम अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे हैं, कर रहे हैं और कयामत तक इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो हजरत गिरामी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में के मुताल्लिक कुछ आप समाअत कर चुके। और खानकाह आलम पनाह मुजीबिया बहुत अजीमुश्शान खानकाह है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ी गहरी निस्बत है, गहरा ताल्लुक है खानकाह मुजीबिया को। अभी आपने समाअत किया हजरत हाफिज मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुजीबी मद्दज़िल्लहुल आली से कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आलमे रोया में हजरत पीर मुजीब को अपना सिलसिला सौंपा। अपना सिलसिला सौंपना ये कोई मामूली बात नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज है। अब जो गरीब बिहार में रहेगा, बंगाल में रहेगा, झारखंड में रहेगा, वो गरीब कैसे आएगा यहाँ? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ब्रांच खोल दिया वहाँ। हजरत पीर मुजीब को सिलसिला सौंप कर ये इरशाद फरमा दिया कि जो गरीब मेरी बारगाह तक नहीं आ सकता वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास आना मेरे पास आना बराबर है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको सिलसिला सौंपा। और फिर तवज्जो देखिए, बुजुर्गान दीन की तवज्जो ही से सब कुछ होता है। तवज्जो अगर ना हो तो कुछ भी नहीं है। तवज्जो से, बुजुर्गान दीन की तवज्जो से किस्मत आदमी की संवर जाती है। बुरा होता है तो वो अच्छा बन जाता है, शकी होता है तो वो शहीद बन जाता है, बदबख्त होता है तो नेकबख्त बन जाता है। अरे अल्लाह वालों की तवज्जो तो ऐसी है कि अगर कुत्ते पर पड़ी है, कुत्ते पर अगर उनकी निगाह पड़ गई है तो कुत्ता भी बाकमाल हो जाता है। आपको मालूम है हजरत नजमुद्दीन का हाथी, बायजीद का कुत्ता बहुत मशहूर है। हजरत बायजीद का कुत्ता मशहूर क्यों है कि हजरत बायजीद इबादत में रहते थे और एक मर्तबा देखा कि इबादत से जब निकले, जिक्र अज़कार कर रहे थे, वज़ाइफ में मशगूल थे, जब वजीफे से निकले तो पहली नजर कुत्ते पर पड़ी। जो आपकी बारगाह में जो कुत्ता रहता था उस कुत्ते पर उनकी निगाह पड़ी। पहली नजर जब उस कुत्ते पर पड़ी तो उस कुत्ते पर यह असर हुआ
कि जब जब नमाज का वक्त होता था वो कुत्ता आपकी बारगाह में आ जाता था और सजदे में अपना सर झुका देता था। हर नमाज के वक्त पाबंदी के साथ वो आता था। इसलिए वो कुत्ता सगे बायजीद से मशहूर हो गया, बायजीद का कुत्ता। और हजरत मखदूम अशरफ की बिल्ली, ये क्या है? हजरत नजमुद्दीन कुबरा का हाथी, ये क्या है? ये तवज्जो की बात है कि अगर मर्द मोमिन अहलुल्लाह की तवज्जो एक जानवर पर पड़े तो उस जानवर के अंदर भी असर हो जाए। हम तो इंसान हैं, अगर हमारे ऊपर अगर अल्लाह वालों की निगाह पड़ जाए तो हमारा कितना मुकद्दर आला हो जाएगा। इसलिए औलिया किराम की सोबत में उठना बैठना चाहिए इस नियत से कि कभी भी तो नजर उठेगी, एक नजर भी अगर पड़ गई तो हमारी दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी हमारी आबाद है। तो हजरत गिरामी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो देखिए हजरत पीर मुजीब पर कि महफिल सिमा जब नहीं कर रहे हैं, पसो पेश में हैं। खानका मुजीबिया में चारों सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया, चारों सिलसिले हैं और बहुत सी जगहों से खिलाफतें हैं। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से भी खिलाफत है और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी खिलाफत है। हजरत पीर मुजीब को आलम रुया में तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो देखिए पीर मुजीब पर कितनी है। ताकीद पर ताकीद फरमा रहे हैं कि आप महफिल समा कायम करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे सिलसिले में मुरीद करना छोड़ दें। अल्लाह अकबर। तब हजरत ताजुल आरिफीन ने समा कायम की और आज तक खानका मुजीबिया में महफिल समा हो रही है। और यही तवज्जो है कि अजमेर शरीफ में हर उर्स में खानका मुजीबिया से कोई न कोई जरूर तशरीफ लाते हैं, हर उर्स में। और यह कुर्बत है ख्वाजा गरीब नवाज से खानका मुजीबिया को। मैं खानका मुजीबिया का अहम पैगाम इत्तिहाद है, अहम पैगाम इत्तिहाद है कि मुसलमानों में इत्तिहाद पैदा हो और मुसलमान एक हो जाएं और कोई किसी से नफरत न रखे, अदावत न रखे। भले कोई किसी मसलक का मानने वाला है, कोई किसी मसलक का मानने वाला है, कोई किसी खानकाह का मानने वाला है, कोई किसी खानकाह का, लेकिन कलमा के नाम पर आज जरूरत है जमाने को, खास तौर पर हिंदुस्तान को जरूरत है आज कि आज बातिल ये चाहते हैं कि इस्लाम नेस्तो नाबूद हो जाए हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए। वो सब के सब जो अलग अलग थे, न जाने कितने खुदाओं के मानने वाले हैं और कितने उनके अंदर भेदभाव है, सब एक हो गए हैं, सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। मुसलमान अब, और मुसलमानों का हाल क्या है? सब अलग अलग खानों में बटे हुए हैं, हर एक 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी अपनी लिए अलग अलग बैठा है। भाई अपने अपने मसलक को मत बचाओ, आज जरूरत है इस्लाम को बचाने की, आज जरूरत है दीन को बचाने की। और दीन उसी वक्त बचेगा, इस्लाम उसी वक्त महफूज रहेगा हिंदुस्तान में। मुसलमान हिंदुस्तान में बाइज्जत उसी वक्त रहेंगे जब सोफिया के नक्शे कदम पर चलकर इत्तिहाद का को अपनाएंगे और सब के सब मुत्तहिद हो जाएंगे कलिमा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, दीन के नाम पर। वरना आज हम अलग अलग अपनी टोली, अपनी अपनी जमात लेकर के घूम रहे हैं तो काफिर ये नहीं समझता कि ये कौन है, ये नहीं समझता है, ये सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखते हैं, ये देखते हैं कि ये मुसलमान है, ये नहीं देखता कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये वो है, ये वो है, ऐसा है गुजरा। उनकी निगाह सिर्फ मुसलमान पर है। इसलिए हमारी भी निगाह इस पर होनी चाहिए कि हम चाहे जिस जमात और जिस मसलक के मानने वाले हों, लेकिन इस्लाम के नाम पर एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और सोफिया के भुलाए हुए, सोफिया ने जो दर्स दिया और इस दर्स को जो हमने आज तक फरामोश किए रखे, हम इस दर्स को आज अपनाएं और इस पर अमल करें, सब मुत्तहिद हो जाएं। आज हिंदुस्तान में मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, कल ये सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी।
किसी की जुर्रत नहीं होगी उंगली उठाने की, किसी की जुर्रत नहीं होगी उंगली उठाने की। सिर्फ यह है कि मुसलमान एक हो जाएं। मुसलमान का मुत्तहिद हो जाना यही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास कोई बाहरी ताकत नहीं है, तो क्या है, हम मुत्तहिद हो जाएं। और मुत्तहिद हो जाना यही सबसे बड़ी ताकत होगी हमारे लिए। और अल्लाह और रसूल जब हमसे राजी हो जाए और बुजुर्गान दीन जब हमसे राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमको नीचे दिखाने वाला और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।